उनके बारे में सिर्फ एक बात कहूँगी कि हम तो ज़मीन खोदो, हम तो ज़मीन के साथ तहों में भी मिलेंगे आपको। 1947 के बाद से संविधान बना है, उससे पहले हमें बाय चॉइस ये वो लगाया था कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए। हम यहाँ मजबूरी में नहीं हैं, हम बाय चॉइस यहाँ पर हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ हुमा जी हैं, प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आज गंगाराम निर्वाण जी के 16वें परित्राण के मौके पर वो हमसे मिली हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि जिस वर्ग विशेष से वो आती हैं, कहीं ना कहीं 75 वर्षों में ये कहा जाता है कि एक बड़ी सी नाव में इनको भरकर पड़ोसी देश में भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो डटी हैं महिलाओं के लिए, खासकर युवतियों के लिए, या कहें कि देश की जो आधी आबादी है उसका नेतृत्व करती हैं, उसकी शिक्षा के लिए वो काम कर रही हैं। तो जानते हैं हुमा जी, जिस वर्ग विशेष से आप आती हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज से आप आती हैं, एक बहुत बड़ा मतलब जो एक धब्बा है आज़ादी के बाद से कि आप लोग तो उधर जाना चाहिए था, लेकिन आप रुक गए यहाँ पर, और उसके बावजूद महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और अपना मुकाम इतना बड़ा आपने हासिल किया है, जिसको लेकर मुझे भी कटिबद्ध होना पड़ा कि मैं आपका साक्षात्कार करूँ। कैसा लगता है इस देश के अंदर जो कि आपको अपना मानता ही नहीं? छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, ये देश माने ना माने, हम इस देश को मानते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं हम इस देश के वफादार नहीं हैं, मैं उनसे वो चंद मुट्ठी पर लोग हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग, मैंने ये कहा, जो लोग ये मानते हैं वफादार नहीं हैं, मैं उनके बारे में सिर्फ एक बात कहूँगी कि हम तो ज़मीन खोदो, हम तो ज़मीन के साथ तहों में भी मिलेंगे आपको। जिंदा तो जिंदा, मरे के बाद भी मिलेंगे आपको यहीं। दूसरी बात यह है कि जिनको ये लगता है हम पाकिस्तान चले जाएंगे, मैं उनसे एक बात जानना चाहती हूँ। जिस दिन 1947 के बाद से संविधान बना है, उससे पहले हमें बाय चॉइस ये वो लगाया था कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए। हम यहाँ मजबूरी में नहीं हैं, हम बाय चॉइस यहाँ पर हैं। कुसुम जी, बड़ा ही एक रोचक विषय था, महिला अतीत से वर्तमान तक, उस पर आज संगोष्ठी हुई है, क्या कहना इस बारे में? नहीं, अच्छा है, इस तरीके की संगोष्ठियाँ पूरे देश में होनी चाहिए, जो महिला एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक जो दलित समाज की महिलाएं हैं या बहुजन समाज की महिलाएं जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, हम शहरों में इन चर्चाओं को कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो भी एक्टिविस्ट हैं उनको समाज के अंदर दूर दराज गाँव देहात में जाना चाहिए, दूर दराज क्षेत्रों में जाना चाहिए, और वहाँ पर उनको जो है सचेत किया जाए कि किस तरीके से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। तो हमें बहुत जिससे मोटिवेट करना चाहिए उन लोगों को। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इससे वुमेन अशोक निर्वाण जी के पिताजी बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता, ये उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष एक आयोजित करते हैं। और आज का विषय बहुत अच्छा गंभीर विषय रखा उन्होंने, स्त्री शिक्षा के महत्व को लेकर। क्या अपेक्षा, आपने भी आज अपने विचार रखे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। एक तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए स्पेशली वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है हमारी, इट्स वेरी ड्रास्टिक, इट्स वेरी वर्स। और अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, कल ही पढ़ी मैंने, कि यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है वुमेन्स का, 15,000 प्लस। एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि जहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 7 बजे के बाद महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए, वहीं पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। शॉकिंग की बात ये है। और एक और है, जामिया में एक HOD है संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने सेक्सुअल हरेस किया एक OBC लड़की को। ये जामिया की बात है, आई एम नॉट श्योर जामिया इट्स JNU, बट या मैंने पढ़ा है। और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली इस बारे में सोचना चाहिए कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है वुमेन्स की। और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें खुल के जब लोग आते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, तब हम लोगों को रियलिटी चेक मिलता है। मेरा नाम पूनम है। पूनम, पूरा प्रोग्राम आपने आज सुना है, किस तरह के विचार मन में हैं, क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं? मैंने यहाँ से सीखा कि महिलाओं को महिला सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अतीत और वर्तमान की महिलाओं के बीच में क्या जो आपने सोचा, समझा और सुना, उस पर क्या विचार है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अतीत नहीं बदला, आज भी महिला को दबाया जाता है, जैसे पीछे दबाया जाता था। आज भी महिला इतने खुल के आगे नहीं आ पाती जैसे पीछे आती थी।
इतिहास में। तो आजकल कुछ महिला, सिर्फ महिला जो है, जो शिक्षा है वो उनका हथियार है, बस इसी से वो आज आगे आ पाई है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो पीछे ही है। आज भी महिला घरों में रहती है, वो सब चीज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। आज भी हाँ जी, मैंने MA कर रखी है। कहाँ से? मैंने इग्नू से किया, बट मैं इस टाइम मैंने नेट क्लियर कर रखा है, मैं PhD प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब उस समय अतीत में तो आप नेट तो छोड़िए, फर्स्ट हाँ क्लास भी जी। क्लियर नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। और आज आपने नेट भी क्लियर कर लिया, तो आप मतलब परिवर्तन तो देख रहे हैं ना भाई? परिवर्तन हो रहा है, मैंने कहा ना, शिक्षा की वजह से आज हम परिवर्तन ला सकते हैं। महिला शिक्षा की वजह से, हाँ, शिक्षा की वजह से परिवर्तन आ सकता है। मैडम आप बताइए, बिटिया कह रही है कि परिवर्तन में और अतीत में और आज में कुछ नहीं बदला, और आज वो कह रही है कि मैंने नीट भी क्लियर कर लिया है। क्या महिलाएं पढ़ सकती थी उस समय? नहीं, पहले की महिलाओं की दुर्दशा बहुत बुरी थी कि उसको अगर हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत थी महिलाओं की, और आज बहुत अच्छा है। डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर की वजह से महिलाएं पढ़ी हैं। हिंदू कोड बिल जब से आया है, महिलाओं को बहुत अधिकार मिले हैं, आगे आई हैं। हर फील्ड में उन्होंने संघर्ष करना सीखा है और आगे बढ़ रही हैं। ये नहीं है कि घरों में जुल्म होता है, हर जगह होता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को उठाती हैं। बिल्कुल अपनी आवाज़ को उठा रही है, और वो शक्ति के साथ में उनका सामना करने के लिए तैयार भी है। वकील साहब थोड़ा आ जाइए। वकील साहब, अतीत से वर्तमान महिलाओं की स्थिति पर चर्चा हुई है और आपने भी अपनी बात रखी है, तो क्या लगता है अतीत और वर्तमान में कहाँ? आज आप कोट पैंट पहनिए, उस समय तो मुझे लगता है कि 2 कपड़े भी नहीं होते थे महिला के पास। बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति हमेशा ही संघर्ष में ही रही है। उनके त्याग और बलिदान का जो दंश जिन्होंने झेला है, उनकी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी, और उस पीड़ा का जो दर्द था, सती प्रथा, विधवा विवाह, जो स्थितियाँ औरतों ने सही हैं, जो हमेशा से रही हैं, उनमें काफ़ी बदलाव है। बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल है वो मील का पत्थर साबित हुआ है। बाबा साहब को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए वर्तमान अतीत की जो बात हुई है उसमें कहाँ डिफरेंस आपको लगता है? मुझे डिफरेंस जागरूकता का लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस इसलिए लगता है क्योंकि हम दिल्ली, झांसी, कानपुर जैसे महानगरों में रहते हैं, वहाँ तो हमें शिक्षा दिखती है, लेकिन आप बांदा जाइए, आप महोबा जाइए, आप राठ प्रांगण में जाइए। अभी हाल ही में आपने एक घटना देखी होगी बांदा जिले की। वहाँ पर एक महिला ने एक ठाकुर के कुएं से पानी पी लिया लोटे से। स्थिति ये थी कि पूरे परिवार को मारा गया, और स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी FIR नहीं लिखी गई, जहाँ पर सपा विधायक रागिनी सोनकर को जाना पड़ा। आनन फानन में FIR भी हो गई, फोटो भी हो गई, लाइक व्यू कमेंट्स भी हो गए, लेकिन उस FIR का क्या रिजल्ट निकला और कहाँ प्रशासन सोया था, कहाँ कमज़ोर था, वो स्थिति हमें दिख रही है। तो जो आज हम जो भी अधिकार, जो भी महिलाएं थोड़ा बहुत पा रही हैं, अतीत से अभी तक की जो कंडीशन है वो वही लोग पा रही हैं जिन्हें FIR, जिनका ढंग से सुनवाई हो रही है, जिनकी ढंग से तारीखें हो पा रही हैं, जो लड़ने में सक्षम है, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है। आज की स्थिति ये है, और जो पैसे वाले लोग नहीं हैं उनकी बच्चों को काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, और लोग जातियों पे उन्हें बांट रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। किसी भी महिला को, महिला तो महिला है, महिला तो महिला है, वो कहीं भी जाएगी, जिसको गाली देना होगा, जिस वर्ग का होगा, जिस जाति का, वो देता ही देता है। और माँ बहन की गाली सब देते हैं, इसमें कोई नहीं। सभ्य समाज ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश में सबसे पहले प्रधान को सुधारने की जरूरत होती है। जब प्रधान ही नहीं सुधरा तो महिलाओं से क्या अपेक्षा रखते हो?